हेलो गाइस, वेलकम टू अमिता व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मुंबई की सबसे फेमस मंदिर मुंबा देवी मंदिर। और हमारे साथ हैं दीदी यानी कि प्राणु की बुआ, क्योंकि प्राणु का करवाना है आज मुंडन। और यहाँ पे हम अभी हैं जावेरी बाज़ार में। अभी हम जो मंदिर है उसके लिए एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो शॉप्स लगी हुई थी जहाँ पे हम फूल मालाएं खरीद सकते थे। और जो शॉप्स कीपर थे वो वहाँ पे कह रहे थे कि हमारे यहाँ स्लीपर्स अपने उतार दो और जो भी आपको लेना हो यहीं से ले लो। हमने यहाँ पे अभी अपनी स्लीपर्स नहीं उतारी हैं और हम आगे तक जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर बहुत आगे है और बहुत दूर से ही जो सारा मंदिर का सामग्री है वो मिलने लग जाता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आगे जा रहे हैं। वो मेरे पापा हैं, प्राणु के दादाजी। और यहाँ पे ये भैया भी बेच रहे हैं, बोल रहे थे कुछ लेना हो तो मैम आप ले लीजिए मंदिर के लिए। हमने कहा अभी नहीं, आगे जाके लेंगे। और प्राणु का मुंडन भी करवाना था, तो जिस शॉप पे मंदिर पूजा करवाना था, मुंडन करवाना था, उसी शॉप पे हमने सोचा कि वहीं पे उतारेंगे। तो यहाँ पे एक शॉप मिल गई और हमारे साथ 5-6 लोग थे, जीजू के दोस्त थे। तो हर जगह यहाँ पे मुंडन हो रहे थे, क्योंकि यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। बच्चों के मुंडन भी किए जाते हैं। और यहाँ पे मेरी प्राणवी जो है वो एक अननोन लड़की का हाथ पकड़ ली थी और बहुत ज़्यादा वो लोग खुश थे, क्योंकि बहुत क्यूट लग रही थी बाबू। और बाबू आज टकली होने वाली थी। और धूप तो इतनी तगड़ी थी, बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे और कुछ खाया पिया भी नहीं था। और यहाँ पे प्राणवी जो है वो रो रही थी, क्योंकि उसे धूप लग गई थी, धूप की वजह से वो रो रही थी। अभी हम वेट कर रहे हैं कि कौन सा जो मुंडन करने वाला है कहाँ पे देखें, कौन सा सबसे बेस्ट करेगा। तो यहाँ पे एक लोग जो हैं, दीदी ने अपने बेटे का जहाँ पे करवाया था वहीं पे ही प्राणु का भी करवाएंगे। यहाँ पे एक अंदर कमरा बना हुआ था और बाहर भी जो करवा रहे थे मुंडन, बाहर भी हो रहे थे। लेकिन हमने अंदर पंखा लगा हुआ था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कमरे में ठंडक था, इस वजह से हमने सोचा कि कमरे में करवाते हैं। फिर यहाँ पे वो भैया मिल गए जहाँ पे जो मुंडन करेंगे। सब लोग अंदर बैठ गए जाके। और जिनका पहले हो रहा था उन सबको पहले बाहर निकाला, क्योंकि रूम जो है वो छोटा था, सारे लोग एडजस्ट नहीं हो सकते थे, इस वजह से वो लोग बाहर आए। फिर हम लोग अंदर गए और सब लोग साइड में टेबल पड़ी हुई थी, सब लोग अच्छे से बैठ गए। और फिर हमने थोड़ा सा पानी वानी पिया, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लगी हुई थी। और फिर बाबू को बिठाया, सारी चीज़ें पूछने लगे कि अच्छे से करना है, लगना नहीं चाहिए बाबू को। तो फिर बाबू को भूख लगी थी, बाबू को दूध पिलाया। फिर बाबू की जो बुआ दादी थी उन्होंने बाबू को पकड़ लिया और फिर बाबू को थोड़ा सा मिठाई खिलाया, क्योंकि मीठा खिला के ही मुंडन किया जाता है। तो बाबू को मीठा खिलाया। और ये आप देख सकते हैं आटा जो ले रखा है प्राणु की बुआ ने, इस आटे में बाबू के बाल रखेंगे। और इसको किसी भी जैसे आप घाट पे जाते हैं या यमुना जी, कहीं भी आप इसे यमुना जी में डाल सकते हैं। जमुना जी हो, यमुना जी हो, कहीं भी घाट होना चाहिए। तो ये हमने जो बुआ का नेग होता है, बुआ इसे पकड़ के बैठती हैं। तो अभी प्राणु की बुआ ने इसे लेके बैठ जाएंगे और इसमें कुछ पैसे डाल सकते हैं, जो भी हो आपके पास वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे प्राणु को एक टॉवल से लपेट दिया गया, जिससे कि सारे छोटे छोटे जो बाल हैं प्राणु के कपड़े पे ना गिरें। और प्राणु थोड़ा सा पहले तो खुश थी और फिर रोने लग गई जब उसका सिर अंकल ने पकड़ा, मुंडन करने वाले अंकल ने। क्योंकि और प्राणु के ज़्यादा बाल भी नहीं है सिर में, इस वजह से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और गर्मी थी और हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, और इतनी मान्यता भी है मुंबा देवी मंदिर की। तो जीजू ने बोला कि मुंडन करवा देते हैं, और प्राणु की बुआ भी थी वहाँ पे, इस वजह से स्पेशली मुंडन हो गया प्राणु का। और इसी तरीके से अंकल ने धीरे धीरे बाबू का जो मुंडन है वो कर दिया। और फिर थोड़ा सा करवाने के बाद प्राणु जो है वो रोने लगी थी।
कितनी मस्त सेव करवा रही है ना बाबू। अच्छा लग रहा होगा ना। हाँ तो क्या बहुत समझदार है लग रहा है। बैठो बैठो इधर बैठो। नजर लगा दी, मुंह बना दी। नो नो धीरे धीरे पलटी मार दूं क्या ऐसे? भैया पचड़ी पीटी गाली आज के हिसाब से। अच्छा अभी छोटी है, बड़ी होती तो और कंट्रोल करती। क्या हो गया? क्या बस बस हो गया बाबू, हो गया हो गया हो गया। बस 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 देखो देखो देखो। हाँ थोड़ा ही बाबू बाबू वो अपने फोन में लगा देती तो ये नहीं रोती ना ना बाबू चलो क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया। राखत नहीं कहाँ पे काटा था? हम बात ना रखे तो नहीं उनका डबल कर दिया चुंदन भी रख के तो बड़ी अच्छी जगह सब हो गया। बाबू हाँ हो गया माता जी बच्चे को पकड़ो, खाली हम देख रहे हैं, छोटा रहेगा तो पकड़ेंगे। तो यहाँ पे बाबू का मुंडन हो गया है। मुंडन होने के बाद इन्होंने बाबू के सिर पे गर्मी कूल पाउडर लगा दिया है, क्योंकि गर्मी होने की वजह से अगर कहीं भी हल्का फुल्का जो चाकू है वो लग जाता है, फिर सिर को जो है वो हल्का सा ठंडा कर देता है। फिर प्राणु की बुआ ने अपने गोद में लिया प्राणु को और चुप कराने लगी, और प्राणु भी बहुत खुश हो गई। फिर प्राणु को के ऊपर पैसा घुमा के जो पंडित अंकल थे, मतलब जो भी मुंडन करने वाले, उनको पैसे दिए, और जो बुआ का नेग होता है बुआ जी को पैसे दिए गए। और ये जो सामने बैठी हैं ये जो नाऊ अंकल थे उनकी वाइफ थी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुंडन किया प्राणु का। और फिर सबको छोटे छोटे जो कन्या थी उनको पैसे दिए और बच्चे बहुत खुश हो गए। फिर दीदी ने सबके पैर छुए। और मुंडन होने के बाद हमने एक एक पूजा थाली ली, क्योंकि पूजा पहले हमने नहीं की थी, पहले मुंडन करवाया फिर उसके बाद हम पूजा करने गए। तो 2 थाली हमने पूजा की ली, जिसमें बहुत सारी सामग्री थी, मिठाई था, और पूरा जो मुंबा मंदिर को चढ़ना था देवी माँ को, वो सारा श्रृंगार था उनका। और फिर मैं लेके चली
पूजा के लिए। और यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था अंदर, तो अंदर की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ तो नहीं मिलेगी। बाहर का जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे अंदर भी जो है बहुत सारी शॉप्स लगी थी, और मैं और प्राणु की बुआ जो हैं वो अंदर जाएंगे पूजा के लिए, क्योंकि मम्मा नहीं जाएंगी प्राणु की। और यहाँ पे प्राणु की बुआ ने बाबू को ले रखा है, और दादाजी भी प्राणु के आगे आगे जा रहे हैं। और प्राणवी जो है वो बहुत रो रही थी, क्योंकि प्राणवी को भूख लगी थी, और बाबू को टकला भी कर दिया था, इस वजह से और भी रो रही थी। तो यहाँ पे गार्ड्स लगे हुए थे जो फ़ोन लेने जाने दे रहे थे, और मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिक करने की कोशिश की तो उन्होंने डांट दिया। फिर मैंने अपना फ़ोन रख दिया। और यहाँ पे उसके बाद पूजा करने के बाद यहाँ पे कुछ सामान जो है, कोई बिंदी ले रहा था, कोई सिंदूर और रंग खरीद रहा था, और मम्मी के लिए भी सिंदूर लिया, बहुत सारी चीज़ें ली यहाँ से। और फिर हम वापस निकल पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। हमने अच्छे से उतना नहीं घूमा है, क्योंकि हमें उतना सामान नहीं लेना था, और छोटी बाबू भी थी, इस वजह से और प्रॉब्लम होगी। इस वजह से हम जल्दी निकल आए। और जब हम बाहर निकले तो और भी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि हम जल्दी गए थे और फिर हमें भूख लगी थी। हमने यहाँ पे खाया वड़ा पाव, और वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी था। दीदी को वड़ा पाव नहीं पसंद था, इस वजह से उन्होंने अपने लिए इडली मंगवाया। और मुंबई का फेमस इडली एंड वड़ा पाव तो टेस्टी होता ही है। सो यहाँ पे हमने नाश्ता वास्ता कर लिया था, और एक टैक्सी ड्राइवर थे, उनसे लोग बात कर रहे थे, और मस्ती भी, बहुत सारी गॉसिप्स भी कर रहे थे। सो यहाँ पे हम लोग शॉप पे जो है वो पहुँच गए हैं, क्योंकि बुआ का जो नेग होता है प्राणु की बुआ को देना था, तो प्राणु की बुआ के लिए साड़ी देखने गए थे। और यहाँ पे साड़ियाँ जो हैं मुंबई में बहुत ही अच्छी मिलती हैं। और फिर हम सब देखने लगे कि कौन सी अच्छी कौन सी नहीं। दीदी का जो है सिर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी लूँ कौन सी नहीं। फिर उन्होंने सोनी दीदी से बोला जो आपको पसंद हो वो ले लो, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो यहाँ पे सोनी दीदी ने दीदी के लिए साड़ी सेलेक्ट कर ली, मीन्स प्राणु की बुआ के लिए। और प्राणु की दादी के लिए भी, प्राणु की दादी ने अपने लिए खुद सेलेक्ट कर ली। सो यहाँ पे साड़ियाँ जो हैं वो पसंद आ गई, और साड़ियों को ले लिया गया, और बहुत ही अच्छी साड़ियाँ थी। साड़ियाँ दिखाए ना, इसका डिस्काउंट कितना है भाई? क्या जी? इसमें की है बोल रही मेरे पास। ठीक रेट है क्या? रेट रिजनेबल है सर, ज़्यादा नहीं है। उतने में नहीं है, मतलब लगाए। सो अभी यहाँ पे हम लोग ने डिनर किया, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तगड़ी धूप हो गई थी। सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट